चलिए करंट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है चैप्टर का। आपको रेजिस्टेंस भले दिख रहा है एम्पीयर का, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है। ये कौन से सेशन में आया था? चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रीडिंग ऑफ द एमीटर ए इन स्टेडी स्टेट, ध्यान रखना, द फॉलोइंग करंट एज्यूमिंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस एमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू को हमको ध्यान देना है। बस आपको अगर बेसिकली चीज़ें पता हो तो ये क्वेश्चन जो है आपको पेंसिल और कागज़ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको सबसे पहले आप लोग बनाइए। हाँ, 24 जनवरी का शिफ्ट 2 का है। अच्छा, हाँ 24 जनवरी यहाँ उतार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसमें स्टेडी स्टेट बोला है। तो व्हाट इज द स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट मतलब कहने का होता है ये जो कैपेसिटर लगा होता है ना, ओपन सर्किट में होता है। तो जब इसमें ये बोल रहा है द रीडिंग ऑफ द करंट इन द स्टेडी स्टेट, तो हमको जो है ये करंट में यहाँ पर इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के से इसमें से हमको जो करंट होगा ये करंट को हमको निकाल लेना है। ठीक है, ये करंट अब यहाँ जाएगा और यहाँ जाने के बाद क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले एक इसका हम नया रेजिस्टेंस बनाते हैं। देखिए ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिलेगा 1/8। ये तो मालूम है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते थे। इसका आंसर आ जाएगा 4, 2/8 इक्वल टू 1/4, तो R आ जाएगा। ठीक, तो अब आपको इस पार्ट में करंट फ्लो नहीं करना है क्योंकि ओपन सर्किट में होगा, तो इस पार्ट में करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसको हमको रखने से कोई मतलब नहीं है। अब नया डायग्राम आपको थोड़ा सा रफ हम बनाते हैं। ऐसा बनेगा, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको दे रहे हैं ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4, तो ये आ गया आपको 4 ओम। ठीक है, अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस और है 8 ओम का। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि प्लस या माइनस है। बैटरी का वोल्टेज 10 है। अब इसको आप ऐसे मिला दो, ये नया हमारा डायग्राम आ गया। अब आप इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था? 4 था। अब ये 4 फिर से क्या होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो आपको जो नया सर्किट डायग्राम बनेगा ये इस टाइप का ऐसा बनेगा, है ना। थोड़ा सा आगे ले लेते हैं ना, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये 8 ओम का बनेगा और यहाँ पर आपका इस टाइप का चले जाएगा। यहाँ पर एक एमीटर लगा था ना, यहाँ पर एक एमीटर लगा था, इसमें हमको करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपके पास एक एमीटर है और 8, यहाँ पर कितना आ गया हमको? 4 4 8 आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया। अरे दादा ये भी तो है ना, ऐसा नहीं होगा, एमीटर गलत हो गया, ज़्यादा बनाना। चलिए इसी को देख लेते हैं। अब देखिए ये मतलब ये 8 ओम आ जाएगा, 4 4 8 ओम और 8 8 पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। टोटल इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन। ये 8 हो गया और ये क्या हो गया? 4 4 8 और ये हो गया 1/8 अंडर 4 आ गया 5। मैंने टोटल रेजिस्टेंस आपको सर्किट का कितना निकल गया? 5 निकल गया। ठीक है, ये 4 4 8 हो गया, ये 8 क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा। 4 के साथ एक सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमका कितना आ गया? 5 ओम का। ठीक है, अब आपको करंट निकाल लेता है। I इक्वल टू V/R। आपके पास V कितना है? 10 वोल्टेज है, तो 10 टोटल रेजिस्टेंस कितना था? 5, तो I आपको आ गया कितना? 2 एम्पियर। वेरी गुड। अब यहाँ से ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि आपके पास जो करंट आएगा ये 2 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी। ठीक है, करंट ऐसे जाएगी और इस पार्ट में करंट 2 डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। क्यों फ्लो हो जाएगी? इक्वल करंट फ्लो होगी दोनों पार्ट में।
यहाँ पर 1 एम्पियर और यहाँ पर भी 1 एम्पियर होगा। क्यों होगा दोनों पार्ट 1 एम्पियर? माने कहने का मतलब है ये तो हटा दिए हमने, अब इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 और 4 ये हो जाएगा कितना 8, और यहाँ पर 8 था। तो यहाँ पर करंट जो है डिवाइड होगी, एक भाग में इधर जाएगी और एक भाग में इधर जाएगी। ये 1 एम्पियर और ये भी 1 एम्पियर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सेम है। तो आपको जो एमीटर से होकर जो करंट आएगी यहाँ पर वो कितना जाएगा 1 एम्पियर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना की योग थी आपकी। क्लियर? चलिए, यदि आप इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो 9826159761 यूट्यूब में सर्च करेंगे, राज कोचिंग क्लास चैनल जाएगा, उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे। अब चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको टोटल जेई मेंस एडवांस के जितने PYQs आपको सेक्शन बाई हर, ठीक है, ईयर के आपको मिलते जाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं बाकी कैसी वीडियो में। उतार लो इसको।